हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वर्कशीट हमारी 71st, डेट है 23 दिसंबर 2020 और आज का टॉपिक है हमारा लाइंस एंड एंगल्स। तो आज जो हमें रिवीजन करना हुआ है वर्कशीट नंबर 19 और 20 का। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। हमें 68 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताना है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आप सबको पता है कि दो एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो 68 में क्या ऐड करें कि 90 डिग्री आ जाए। तो इसका आंसर होगा हमारे पास 22 डिग्री और 22 डिग्री ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन सेकंड में हमें बताना है टू एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री। दो एंगल सप्लीमेंट्री कब होते हैं? सप्लीमेंट्री कब होते हैं? जब उन दो एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री। दो एंगल्स का सम होगा 180 डिग्री। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। सेकंड क्वेश्चन का आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। थर्ड क्वेश्चन में हमें एक फिगर दी हुई है, दो पैरेलल लाइंस है हमारे पास एम और एन। इन दो पैरेलल लाइंस में एक ट्रांसवर्सल दी है हमें और ट्रांसवर्सल का है हमारे पास एल। अब इसमें कुछ एंगल्स दिए हुए हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन थर्ड में फर्स्ट पार्ट हमसे पूछा गया है एंगल 4 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो एंगल 4 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा? यहाँ से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ एंगल 4 इज एंगल 8। एंगल 4 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएगा? एंगल 8। बी पार्ट में हमसे पूछा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑफ एंगल 5। एंगल 5 का ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये 5 है, 3 इसका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑफ एंगल 5 इज एंगल 3। नेक्स्ट पार्ट, वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ एंगल 2। वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ एंगल 2 इज एंगल 2 का वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा? यहाँ से ये 2 है, इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल इज एंगल 4। डी पार्ट में हमसे लीनियर पेयर ऑफ एंगल 7। अब आप देखेंगे एंगल 7 दो जगह लीनियर पेयर बना रहा है। एंगल 7 है, 6 + 7 भी 180 डिग्री बनाएगा और 8 + 7 भी 180 डिग्री बनाएगा। तो एंगल 7 का लीनियर पेयर क्या होगा? एंगल 6 एंड एंगल 8। एंगल 6 के साथ भी लीनियर पेयर बनाएगा और एंगल 8 के साथ भी ये लीनियर पेयर बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले हम कुछ एक आधी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कि अगर ये दो पैरेलल लाइंस और ये ट्रांसवर्सल है तो आपको पता होगा कि एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल का सम 180 डिग्री होता है। अगर ये हमारा एंगल 1 है और ये एंगल 2, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं एंगल 1 + एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि हमारे एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स पढ़ लिया आपने, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स पढ़ लिया। ये प्रॉपर्टी भी हम आगे क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे। तो अब अपना क्वेश्चन 4 का पहले हम फिगर बना लेते हैं। तो ये हमें क्वेश्चन 4 में दिया हुआ है कि ए बी सी डी के पैरेलल है और सी डी ई एफ के, मतलब ये तीनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं। और हमें ये भी दिया एम एच के एल के पैरेलल है। ये तीन एंगल्स हमें फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एम एच डी। अब आपने देखा एम एच डी मतलब ये वाला एंगल। अगर आप ध्यान से देखिए पूरा एंगल मिलके क्या बनेगा? एक लीनियर पेयर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एंगल एम एच डी प्लस एंगल एम एच सी। एम एच डी और एम एच सी मिलकर टोटल क्या बनाएगा? 180 डिग्री, और ये होगा हमारा लीनियर पेयर। तो यहाँ से एंगल एम एच डी प्लस इसकी जगह हम 60 डिग्री पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 180। तो यहाँ से एंगल एम एच डी की वैल्यू आपके पास आ गई 120 डिग्री। पहले हमें यही फाइंड करना था, ये आ गया। सेकंड है हमें एच के एल मतलब ये कंप्लीट एंगल। इस कंप्लीट एंगल को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमें पैरेलल लाइंस दी हुई है एम एच पैरेलल टू के एल, हम इसे एक्सटेंड कर लेते हैं ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने इसे एक्सटेंड कर लिया। अब आप देखो ये 25 डिग्री है, तो ये छोटे वाला एंगल इतना एंगल ये भी कितना होगा हमारे पास? 25 डिग्री, क्योंकि ये हो गया हमारा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऐसे ही एंगल 60 डिग्री है इस साइड का, ये भी एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। और रीजन क्या आ जाएगा इसमें? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। और ये 60 है तो पूरा लीनियर पेयर बनता है, तो ये एंगल कितना होगा हमारे पास? 120 डिग्री। आपको बस ये याद रखना ये 60 है, ये भी 60 होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। फिर ये पूरा कंप्लीट लीनियर पेयर बनेगा इसलिए 120 डिग्री।
अब ये 120 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा 120 डिग्री, क्योंकि दोनों पैरेलल लाइंस है और ये ट्रांसवर्सल, तो ये भी क्या होंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अगर हम इसे लिखें तो ये आ जाएगा सी एच एम, एंगल सी एच एम इज इक्वल्स टू एंगल ए, इसे हमने जी नाम दे दिया, ए जी एच, एंगल ए जी एच इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। और रीजन क्या होगा इसका, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसी तरह से ए जी, और यहाँ पे हम कोई भी नाम दे देते हैं इसमें, लेट सपोज एक्स, तो एंगल ए जी एक्स इज इक्वल्स टू एंगल, ये आ जाएगा जी के एल, एंगल जी के एल, ये भी कितना होगा 120 डिग्री, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये आ जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। आप कोई भी इसमें नाम दे सकते हैं अपने तरफ से। तो ये 120, ये भी 120। अब हमें एच के एल फाइंड करना था, आपके पास आ गया, एक 25 डिग्री है, एक 120 डिग्री। तो यहाँ से एंगल एच के एल कितना हो जाएगा 25 डिग्री प्लस 120 डिग्री, और इन दोनों को टोटल करेंगे तो आ जाएगा 145 डिग्री। सेकेंड पार्ट में हमें ये ही फाइंड करना था एच के एल। तीसरा है हमारे पास एच के बी, एच के बी ये वाला एंगल, ये छोटा सा पार्ट और ये कंप्लीट वाला। अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल का हमें सम फाइंड करना है कितना होगा। इसमें भी अगर हम देखें ये 120 डिग्री है तो ये कितना होगा 60 डिग्री लीनियर पेयर से, और इस पूरे को कंप्लीट करें इस लाइन के साथ अगर लीनियर पेयर बनाए तो ये कितना आ जाएगा 120 डिग्री। ये 120 आ गया। अब हमें इसकी वैल्यू चाहिए, इसे भी आप देखो, ये भी पूरा एक यहाँ से यहाँ तक लीनियर पेयर बनेगा। अगर हम इसे मानते हैं एंगल y, तो हम क्या लिख सकते हैं y प्लस 25 प्लस 120 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और ये क्या होगा हमारे पास लीनियर पेयर। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 माइनस 120 माइनस 25, तो 180 माइनस 120 कितना हो जाएगा 60 माइनस 25, ये आ जाएगी y की वैल्यू। तो y की 10 माइनस 5 5, 5 माइनस 2 3, तो y की वैल्यू आ गई आपके पास 35 डिग्री। बस अब 35 प्लस 120 ये आ जाएगा पूरा हमारा एंगल एच के बी। तो यहाँ से एंगल एच के बी इज इक्वल्स टू 35 डिग्री प्लस 120 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा 155 डिग्री, एंगल एच के बी, यही हमें फाइंड करना था। तो बस आपने पहला वाला तो हमारा डायरेक्ट लीनियर पेयर से आ गया, सेकंड वाले में हमने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बनाए, फिर उसके बाद और एक ऑल्टरनेट एंगल से। तीसरे वाले में हमने लीनियर पेयर का यूज़ किया दो बार, एक बार इस पूरा इस वाले के लिए लीनियर पेयर बनाया तो ये 120 आ गया, यहाँ से लीनियर पेयर यूज़ किया तो ये 35, फिर दोनों को ऐड कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया ए बी पैरेलल सी डी, ये ए बी और ये सी डी के पैरेलल है, ई एफ पैरेलल डी क्यू, ई एफ डी क्यू के पैरेलल है। ये चार पार्ट्स हमें फाइंड करने हैं। पहला एंगल पी डी क्यू, तो आप देखेंगे पी डी क्यू ये वाला एंगल, ए ई डी, तो पहले हम ये एंगल फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ए बी सी डी के पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल, तो ये दोनों एंगल्स कैसे होंगे कॉरस्पॉन्डिंग। तो ये एंगल कितना होगा 34 डिग्री। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एंगल सी डी ई, सी डी ई, सी डी पी इज इक्वल्स टू ए ई डी इज इक्वल्स टू 34 डिग्री, और रीजन क्या आ जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो पहला एंगल आ गया हमारा ए डी, ये हमने फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं डी ई एफ, तो आप देखेंगे ये पूरा एंगल लीनियर पेयर बनेगा। अगर हमें डी ई एफ फाइंड करना है तो ये पूरा एंगल मिलके क्या बन जाएगा एक लीनियर पेयर। तो डी ई एफ के लिए हम क्या करेंगे 34 डिग्री प्लस एंगल डी ई एफ प्लस 78 डिग्री, ये किसके इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के, और रीजन क्या आ जाएगा हमारा लीनियर पेयर, क्योंकि ये कंप्लीट एक लीनियर पेयर बनेगा। तो यहाँ से एंगल डी ई एफ हमें फाइंड करना है, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 34 डिग्री माइनस 78 डिग्री, तो आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 8 प्लस 4 12, 7 प्लस 3 10 प्लस 1 112 डिग्री, तो ये आ गया 10 माइनस 2 8, 7 माइनस 1 6, तो ये आ जाएगा 68 डिग्री। तो ये जो बीच का एंगल आ गया हमारा 68 डिग्री, यही हमें फाइंड करना था, एंगल डी ई एफ इज इक्वल्स टू 68 डिग्री। तो डी ई एफ ये वाला भी एंगल हमने फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट एंगल ए ई बी, एंगल ए ई बी, तो आप देख रहे हैं ए ई बी पूरा एक क्या है लीनियर पेयर, तो यहाँ से हम डायरेक्ट ही लिख सकते हैं इसे, तो एंगल ए ई बी
इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और इसमें भी क्या आ जाएगा रीजन हमारा लीनियर पेयर। तो यहाँ से हम ए ई बी इसको हम फाइंड कर चुके हैं। अब लास्ट बचा है पी डी क्यू। ये पी डी क्यू ये वाला एंगल कितना होगा। अब इस एंगल को निकालने के लिए आप देख सकते हैं कि ये 68 डिग्री है, ये भी 68 डिग्री होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अगर आप इस आगे एक्सटेंड कर दें, इस तरीके से इसे ड्रॉ कर लें हम, तो ये 68 डिग्री, ये भी 68 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं पी डी क्यू, एंगल पी डी क्यू इज इक्वल्स टू एंगल डी ई एफ, एंगल डी ई एफ इज इक्वल्स टू 68 डिग्री, और रीजन क्या आ जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो यहाँ से एंगल पी डी क्यू कितना आ जाएगा हमारे पास 68 डिग्री। यही हमें फाइंड करना था पी डी क्यू, हमने पी डी क्यू भी फाइंड कर लिया। तो इस तरीके से हमारे ये चारों एंगल्स आगे। आपको सिर्फ याद रखना है जब भी एंगल निकालेंगे उसकी प्रॉपर्टी लिखनी ज़रूरी है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, लीनियर पेयर है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है सारे। तो इसी तरह से अगर आप इस फिगर में देखें हम बाकी एंगल्स भी फाइंड कर सकते हैं। अगर हम इससे लीनियर पेयर बनाएं तो ये एंगल आ जाएगा हमारे पास 180 में से 34 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये आ जाएगा 146 डिग्री। इसी तरह से ये 34 डिग्री है, ये आ गया हमारे पास 68 डिग्री। अगर हम इसे कंप्लीट लीनियर पेयर बनाएं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ये 34 है, ये 68, तो ये वाला पेयर कितना बनेगा हमारे पास 78 डिग्री। ये आप कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से भी देख सकते हैं, ये भी एंगल कितना होगा 78। ऐसे ही ये 68 है, 78, इसकी वैल्यू भी आप फाइंड कर सकते हैं 34 डिग्री। तो मतलब इन फिगर में कोई भी एंगल आपसे पूछा है तो आप इस तरीके से सारे एंगल्स फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे ये वाले एंगल्स भी हम सारे फाइंड कर सकते हैं। ये 78 है तो ये भी कितना होगा 78 डिग्री, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसी तरह से ये एंगल लीनियर पेयर कंप्लीट करके बनाएगा, इधर से ये लीनियर पेयर बन जाएगा, और ये आप या तो ट्रायंगल से निकाल सकते हैं या वर्टिकली अपोजिट एंगल से। ये 34 है, 68, ये भी कितना होगा 78 डिग्री। तो ऐसे आप कोई भी एंगल, अगर ऐसी फिगर आएगी, अगर आपको ये सारे पता है कि कौन से कॉरस्पॉन्डिंग है, कौन सा लीनियर पेयर, कौन सा ऑल्टरनेट, तो आप कितने भी एंगल्स दिए हों आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। थैंक यू।